तो आज हम लोग एक नए मोड़ पर आ गए हैं कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। मैंने कहा अजीब मोड़ इसलिए कि इस चौपाई के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कई विद्वान कहते हैं यहाँ पर चारों युग का तात्पर्य है जो हनुमान जी शिव के अंश हैं, इसलिए सतयुग में भी थे, त्रेता में तो आविर्भाव ही हुआ उनका, और द्वापर में भी उन्होंने अर्जुन और कृष्ण को दर्शन दिए और अर्जुन के रथ पे रहे, और कलयुग में भी विद्यमान है, नित्य जीव है। इसलिए यहाँ पर शब्द प्रयोग है चारों युग। कुछ विद्वानों का मत है कि हनुमान जी नित्य जीव है और समय लगातार घूमता रहता है, इसलिए वो प्रत्येक समय विद्यमान रहते हैं, इसलिए चारों युग कहा गया है। मैं इसमें बड़ा मंथन करता रहा कि गोस्वामी जी के हृदय में क्या विचार रहा होगा जब उनको ये अनुभूति हुई कि चारों युग प्रताप तुम्हारा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हनुमान चालीसा की गोस्वामी जी को अनुभूति हुई, कोई गणना करके विचार करके तो बंदी करके उन्होंने इसकी रचना नहीं की। भाषा शैली की दृष्टि से प्रत्येक चीज परफेक्ट है, अद्भुत है। फिर मैंने सोचा कि अगर गोस्वामी जी को ऐसी अनुभूति हुई है तो रामचरितमानस में उन्होंने इसके बारे में क्या कहा होगा, और बाकी हमारे उपनिषद हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। और सबसे पहले तो मुझे एक अद्भुत चीज दिखाई पड़ी उपनिषद में। एक मंत्र आता है कि मनुष्य के लिए सतयुग कब है, त्रेता कब है, द्वापर कब है और कलयुग कब है। कली शयानो भवति, जब व्यक्ति सोया हुआ है उसके लिए तो वही कलयुग है। और यहाँ पर सोया हुआ तात्पर्य वास्तविक सोया हुआ नहीं है, इनका तात्पर्य है जब तक आप चेतना से युक्त नहीं होते, जब तक आप सत्ता के मद में डूबे हुए हैं, मोह के मद में डूबे हुए हैं, काम के मद में डूबे हुए हैं, तब तक आप सोए हुए हैं। तो जागे हुए कब हैं, जब चेतना युक्त हो गए। तो जब भी व्यक्ति चेतना युक्त होता है वैसा ही क्षण उसके लिए बदल जाता है। तो जब तक सोया हुआ है उसके लिए तब तक ये कली है। संजिहान द्वापरा, लेकिन जैसे ही उसमें चेतना का आविर्भाव हुआ वैसे ही द्वापर आ गया उसके लिए। उत्तिष्ठन त्रेता भवति, और जैसे ही न केवल वो जागृत हुआ, चेतनायुक्त हुआ, बल्कि कर्म करने के लिए उद्यत हो गया, उसी क्षण उसके लिए त्रेता आ गया। और कृतम संदंते चरण, और जिस समय वो चलने लगता है, कर्म करने लगता है, और यहाँ पे कर्म तात्पर्य है जो विहित कर्म है, शास्त्रोक्त कर्म है, वेदोक्त कर्म है, जब ऐसा कर्म करने लगता है तो वही उसके लिए सतयुग है। इसलिए कहा गया चरे वैत चरे वैत चरे वैत, चलते रहो, अर्थात प्रत्येक क्षण जागृत होकर के निष्काम भाव से कर्म करते रहो, यही आपके लिए सतयुग है। अन्यथा आप या तो त्रेता में जी रहे हैं, द्वापर में जी रहे हैं, या फिर साक्षात जो कल युग कहा जाता है आप उस युग में ही है, यानी कलयुग में ही है। हनुमान जी का चारों युग, यानी जो आदमी निद्रा में पड़ा हुआ है, किसी मद के कारण चेतना युक्त नहीं है, लेकिन हनुमान जी प्रत्येक क्षण प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपस्थित हैं। जो व्यक्ति जहां पर भी है, जिस क्षण भी है, जैसा भी है, और जैसे ही उनको पूरे मन से समर्पण करके आवाज लगाएगा हनुमान जी इसके लिए प्रकट हो जाएंगे। तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, यानी आदमी कभी भी किसी अवस्था में क्यों न हो, लेकिन हनुमान जी का प्रताप उसके लिए कभी भी समाप्त नहीं हो रहा। प्रत्येक क्षण प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक स्थान पर हनुमान जी उपस्थित हैं। प्रताप क्या कहा गया इसकी चर्चा बाद में करूंगा। पहली बात तो ये कि प्रत्येक क्षण और प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक अवस्था में हनुमान जी हैं।
और उनका प्रताप को आप अनुभव कर सकते हैं। ये प्रताप क्या है उसकी चर्चा अभी करूंगा। अब इसी ऐतरेय ब्राह्मण के इस मंत्र के बारे में गोस्वामी जी ने भी कुछ कहा है। तो पहली बात उन्होंने कही, नित्य जुग धर्म हो सब केरे। जब प्रत्येक प्राणी नित्य धर्म में निरत हो जाए, हृदय राम माया के प्रे, और हृदय में केवल और केवल राम की माया का ही गुणगान है, उसका ही प्रभाव उसके अंदर है। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। तो इस प्रकार से जब मनुष्य है शुद्ध सात्विक गुणों से भरा हुआ है, उसके हृदय में समता है, मन प्रसन्न है, तो इसको आप मानिए सतयुग में जी रहा है। कहीं पर भी क्यों न हो, वो सतयुग में है। तो हम सभी लोग जो धर्म से प्रेरित हो रहे हैं, जिनके हृदय में सात्विकता भरी हुई है, समता भरी हुई है। राम राज्य की विशेषता क्या थी कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। विषमता समाप्त हो गई, यानी सबके समता में आ गए। तो अगर सभी लोग सात्विक गुण से जी रहे हैं, समता में जी रहे हैं, मन में प्रसन्नता का भाव हो रहा है, तो हम इसको सतयुग ही माने। अगला लगाइएगा, त्रेता कैसा कहते गोस्वामी जी कहते हैं। नेक्स्ट, सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, यानी सत्वगुण बहुत है लेकिन कुछ न कुछ रजोगुण भी आ गया मन में सदैव। सब विधि मुख त्रेता कर धर्मा, लेकिन जब आदमी प्रत्येक सिर्फ सुख के बारे में ही निरत हो जाए, सात्विकता तो है लेकिन मन में भाव है रजोगुण के कारण कि मुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, जब इस प्रकार का भाव आ जाता है तो समझ लीजिए त्रेता आ गया। अब अगला देखिए, बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, यानी रजोगुण बहुत है लेकिन सत्व समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन अब तमोगुण भी आ गया है। जब ऐसी स्थिति आती है, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस, जब ऐसी स्थिति आती है तब मनो जो है वो द्वापर में जी रहा है। मैं पुनः कहूंगा, जब रजोगुण का अधिक हो जाए लेकिन थोड़ा बहुत सत्वगुण बचा रहे, समाप्त न हुआ हो, लेकिन तमोगुण का भी प्रवेश हो जाए उसमें, और मन में हर्ष के साथ भय भी आ जाए, तो लगता है कि अब हम त्रेता से द्वापर में प्रवेश कर गए हैं। अब कलयुग क्या आ गया है, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कि हृदय में तमोगुण की अधिकता हो गई है और कहीं थोड़ा छोटा मोटा रजोगुण भी पड़ा हुआ है। कल प्रभाव विरोध चहु हो रहा, और चारों ओर एक दूसरे विरोध हो रहा हो, इसको समझिए कि आप उस कलयुग में जी रहे हैं। तो हम कहीं भी हो, किसी भी समय पर हो, लेकिन जिस प्रकार के भाव, जिस प्रकार के वातावरण जी रहे हैं, वो ये तय करेगा कि हम सतयुग में है, त्रेता में है, या द्वापर में है, या कलयुग में। युग शब्द जो है ये केवल कालखंड का परिचायक है कि कैसा कालखंड है, उसका परिचय होता है युग। यानी एक समान भाव से एक समय चला जा रहा है और एकदम से परिवर्तन आता है, तो ये परिवर्तन को बताने के लिए कहते हैं कि अब ये दूसरा युग प्रारंभ हो गया है। तो काल की जो गणना हो रही है, समय का प्रवाह चला जा रहा है, उसमें जब जब अंतराल आता है हम कहते हैं युग आ गया है। तो युग का केवल एक ही बोध होता है कि किस प्रकार से समय की गणना की जाए, किस प्रकार से उस अंतराल को जाना जाए। तो जब भी कोई ऐसा वातावरण मिल जाता है, आज भी जैसे हमारे हिमालय में बड़े सारे ऋषि मुनि रहते हैं, उनके चारों ओर के सात्विक गुण हैं, मन में प्रसन्नता है, सबके लिए समता है, केवल विश्व कल्याण की भावना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कहते नहीं है, इसमें जीते हैं लोग। तो वो आज भी सतयुग में जी रहे हैं, लेकिन जैसे परिवर्तन आता है थोड़ा सा, इसमें रजोगुण आ गया, अब वो त्रेता पहुंच गए, थोड़ा नीचे उतर के आ गए, और उसके बाद वाला जो क्षेत्र आता है और नीचे, जहां पर रजोगुण की अधिकता हो गई, थोड़ा सतोगुण बचा और तमोगुण का प्रभाव आ गया, पूरा पूरा विरोध होना प्रारंभ हो गया, वो आ गया द्वापर। और जहां पर केवल चारों ओर तमोगुण ही तमोगुण है,
बहुत थोड़ा कहीं कहीं पे रजोगुण है, कुछ लोग हैं जो कर्म कर रहे हैं, लेकिन चारों ओर जहां पे विरोध हो रहा हो, वैर है, विरोध है, मत्सर है, काम है, ये आ गया कलयुग। तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि चारों युग प्रताप तुम्हारा। अब ये शब्द प्रताप बड़ा अद्भुत है, जब प्रताप भी देख लीजिए, फिर चौपाई वापस आते हैं। अब ये तप और ताप दोनों एक ही जगह से निकले हुए हैं। एक ताप के कहते ही प्रभाव बदल जाता है। तप जिस समय मनुष्य अपनी चेतना की अग्नि को प्रज्वलित कर रहा है, चेतना की अग्नि को लगातार बढ़ा रहा है, वो तप कर रहा है। और ताप जब फिजिकली हम अपने प्रभाव को दिखा रहे हैं, तब वह ताप। और प्रताप प्रकर्षण बढ़ाया गया ताप हुआ। तब क्या बनता है कि जो आदमी कोष और दंड दोनों के बल से अपने प्रभाव को दिखा सके, उसका प्रताप होता है। और ये विशेषता राजा का गुण है कि राजा में अगर प्रताप नहीं है, उसके कोष नहीं है, उसके पास दंड देने की क्षमता नहीं है, तो उसके पास प्रताप नहीं। अब ये कहा गया कि हनुमान जी के लिए क्यों कहा गया कि चारों युग प्रताप तुम्हारा। कारण वह स्पष्ट है कि सबसे पहले कहा गया कि सब सुख लहें तुम्हारी सरना, यानी सभी युगों में सभी समय पर आप हम आपके शरण जा सकते हैं, और वहां पे आप हमें सब प्रकार का सुख देने में समर्थ हैं। तो आपके अंदर सामर्थ्य भी है, और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा। तो इस प्रकार से उनको नाश करने की क्षमता भी आपके अंदर है। तो दो गुण होते हैं कि सत्ता के पास, कि आपको पुरस्कृत कर सके और दंडित भी कर सके। जहां जहां पे दंड का प्रभाव होना चाहिए वो भी कर सके, और जो जिसको देना है वो दे सके। तब कहा जाए ये सत्ता है, उसका प्रताप है। तो हनुमान जी के लिए कहा जा रहा है कि चारों युग प्रताप तुम। ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर आपके प्रभाव को हम अनुभव न कर सकें। कारण कि आदमी किसी क्षेत्र में रह रहा होगा, किसी समय में रह रहा होगा, किसी परिस्थितियों में रह रहा होगा, किसी भावना में रह रहा होगा, लेकिन हनुमान जी नित्य जीव होने के कारण अपने प्रभाव को वहां पर दिखाने में सक्षम हैं। इसीलिए कहा गया है कि आप प्रत्येक कालखंड में, प्रत्येक अवस्था में आपका प्रताप है, और आप जो शरण में आएगा उसको शरण देंगे, जो भक्ति भाव समर्पण करके वो सुख चाहेगा, तो सब सुख लहें तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। और आपकी वो सामर्थ्य है जो आपकी शरण में आ गया, उसकी रक्षा भी कर सकेंगे, और जिसकी रक्षा आप कर रहे हैं उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। तो इसलिए समय और दूरी दोनों को समाप्त करते हुए हनुमान जी की शरण लेते ही आप निश्चिंत हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि चारों युग प्रताप तुम्हारा। इसमें कहा गया विशेष तरीके से कि दो काल खंडों को जोड़ता है, अर्थात एक समान समय चला जा रहा है और एकदम से परिवर्तन आया और दूसरा परिवर्तन आया। तो इन दोनों परिवर्तनों को जानने के लिए, समझने के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया युग को। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या हुआ कि प्रत्येक मनुष्य कभी सतयुग में जी रहा है, कभी त्रेता में जी रहा है, कभी द्वापर में, और कभी कलयुग में जी रहा है। यानी वही व्यक्ति है जिस समय पर मंदिर बैठा साधना कर रहा है, सत्संग कर रहा है, उस समय वो सतयुग में जी रहा है। जिस समय पर कर्म करने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में गया और पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहा है, फिर चाहे वो ऑफिस हो, कोई कार्यालय हो, उस कार्यालय में चाहे वो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी हो, लेकिन अपने कार्य को अगर वो सही तरीके से निष्पादित कर रहा है तो वो त्रेता युग में पहुंच गया। मान लिया कोई पुलिसकर्मी है, छोटे हैं बड़े हैं कैसे भी हैं, आपको ईश्वर ने जहां पे जैसा पहुंचा दिया है, या यूं कहें कि अपने पिछले कई जन्मों के ऋणान बंधन के कारण आप जहां पर पहुंचे हुए हैं, वहां पहुंच करके यदि अपने कार्य को सही तरीके से निष्पादित कर रहे हैं
तो आप त्रेता युग में जी रहे हैं। कि वहां पर पहुंच करके अगर अपना सही कार्य किया तो पता नहीं कितने लोगों का भला किया, कितने लोगों की रक्षा की। अगर कोई एक आदमी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक डाकिया काम कर रहा है केवल, अब लगता है कि वो कुछ कार्य नहीं कर रहा है, केवल एक समाचार यहाँ से वहां लेके पहुंचा रहा है, लेकिन जिसको जो समाचार जिस समय पर मिलना है, अगर उस समाचार को आपने पहुंचा दिया तो न केवल अपना कार्य सही किया, बल्कि दो कालखंडों को जोड़ करके, दो परिस्थितियों को जोड़ करके और दो व्यक्तियों को जोड़ करके आपने एक नया आयाम स्थापित कर दिया। तो आप त्रेता युग में जी रहे हैं। लेकिन जिस समय पर आप सत्ता में तो हैं, लेकिन सत्ता का मद आपके ऊपर आने लगा, अगर आप कहीं लगे हुए किसी थाने के इंचार्ज और आप लगाई मेरा क्षेत्र में कुछ भी कर सकता हूं, तो रजोगुण बहुत बढ़ गया, लेकिन उसके अंदर तमोगुण का प्रवेश हो गया और साइड बाई साइड कुछ सतोगुण है, क्योंकि आप सत्ता बैठे को अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, तो आप द्वापर में पहुंच गए। लेकिन जब केवल और केवल आप अपना सुख चाहते हैं, दूसरों में बैर चाहते हैं, असमता चाहते हैं, विरोध कर रहे हैं, दूसरों का दुख पहुंचा रहे हैं, कहा गया पुण्याय च परहिताय पापाय च परपीडनाय। जब दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर आप पाप कर रहे हैं तो आप केवल और केवल कलयुग में जी रहे हैं। लेकिन अगर आप कलयुग में भी है, आपको इसका बोध हो जाता है, आप हनुमान जी की शरण पहुंचते हैं, तो हनुमान जी का प्रताप ऐसा है कि वहां पर भी आपकी रक्षा होगी, आपको सही मार्ग मिलेगा। तो इसलिए कहा गया चारों युग प्रताप तुम्हारा। अब आते हैं इसकी दूसरी अर्धाली पर। पहली अर्धाली बड़ा स्पष्ट है, अब दूसरी अर्धाली लेते हैं। है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अब इसमें तीन शब्द अलग लगाए हैं, एक है प्रसिद्ध या प्रसिद्ध, और दूसरा है जगत, और तीसरा है उजियारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा। प्रसिद्ध बड़ा अद्भुत शब्द है, सिद्ध से बना है प्रसिद्ध। अब देखने से लगता है कि सिद्ध जिसपे हम लगातार चर्चा करते हैं, मंत्र सिद्ध हो गया, सिद्ध पुरुष हैं, अब उसमें प्रा लगा दिया गया। अब प्रा लगाते ही कैसे इसका अर्थ बदला, क्या अद्भुत चीज आई सामने, वो देखिए। अब देखिए ये प्रसिद्ध शब्द आया, प्रा प्रसिद्ध पत लगा करके चाहता है, सिद्ध धातु गति अर्थ वाला है, और गति के तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। मैं पुनः कहूंगा, गति जब शब्द पे आता है तो तात्पर्य होता है कहीं ज्ञान, गमन और कोई प्राप्ति हो रही है। तो सिद्ध में जब कथ लगा दिया गया तो बना सिद्ध, अर्थात बना ज्ञात होना, प्राप्त होना, और प्रसिद्ध बना जाकर के जो अच्छी तरीके से ज्ञात हो जाए। तो जब भी कोई चीज अच्छी प्रकार से पता हो जाए, ज्ञात हो जाए, तब कहा जाएगा वो प्रसिद्ध है, अन्यथा प्रसिद्ध नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए सिद्ध भी होता है जब आपको अच्छी प्रकार से कोई चीज ज्ञात हो जाती है, कहा जाता है ये सिद्ध हो गया, ये इस कार्य में आप सिद्ध हस्त हैं, कि इस कार्य करने की कला आपको ज्ञात हो गई है, इसलिए इस कार्य को आप कर सकते हैं। आइए शब्द देखा होगा ना कि ये इस कार्य में सिद्ध हस्त हैं। तो उसी प्रकार से जब आपने मंत्र सिद्ध कर लिया, सिद्ध पुरुष हो गए, सिद्धस्त हो गए, और जब वो आपकी ख्याति सबको अच्छी तरीके से विदित हो गई, ज्ञात हो गई, तो आप प्रसिद्ध हो गए। तो यहां कहा गया है प्रसिद्ध, यानी ये चीज अच्छी तरीके से सबको ज्ञात हो गई है। क्या ज्ञात हो गई है कि प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक समय पर, प्रत्येक स्थान पर हनुमान जी का प्रभाव है, और वो आपकी रक्षा करने में और आपको जो चाहिए, यानी आपके क्षेम के लिए भी और योग के लिए भी हनुमान जी तत्पर हैं और सक्षम हैं। जैसे कृष्ण कहते हैं ना कि अनन्यास चिंतन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम। फिर इनको जो दिलाना मैं दिला देता हूँ, और जो उनका मिला हुआ है उसकी रक्षण भी करता हूँ। तो यहाँ भी क्या आगे चारों युग प्रताप तुम्हारा, ये चारों युगों में, चारों परिस्थितियों में आप समर्थ हैं, और जो जिस इच्छा से आपकी शरण में आता है, अगर उसको चाहिए तो उसको
उसकी प्राप्ति कराएंगे, और किस भय से आया है कि कहीं ये चीज छूट तो नहीं जाएगी, तो उसकी रक्षा करने में समर्थ है। और ये जो ख्याति आपकी है, ऐसा नहीं कि कुछ ही लोगों को है प्रसिद्ध, ये सबको अच्छी प्रकार से पता लग गई है। क्यों पता लग गई है? क्योंकि आपने प्रत्येक समय पर, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक शरणार्थी की, प्रत्येक शरणागत की रक्षा की है, और उस शरणागत को जो चाहिए था दिलाया हुआ है। इसलिए यह बात प्रसिद्ध हो गई है प्रसिद्ध। अगला कहा कि जगत उजियारा। अब ये जगत शब्द है, ये भी एक अद्भुत शब्द है। इसको देख लेते हैं, फिर पूरी चौपाई पर पुनः आते हैं। पहले इस अर्धाली को पूरा करूंगा, फिर पिछली अर्धाली पे, और फिर दोनों मिला देता हूं। जगत एक बार पहले भी चर्चा हो चुकी है कि गम धातु से बना हुआ है। तो जगत वो हुआ जो लगातार चले जा रहा है, चले जा, रुक नहीं रहा है। तो यहाँ पे जगत शब्द का प्रयोग क्यों किया गोस्वामी जी ने? कारण बड़ा स्पष्ट है कि हनुमान जी तो नित्य जीव है ही, लेकिन जितनी भी जीवात्माएं हैं वो कभी भी एक जैसी स्थिति में नहीं है, वो भी लगातार उनकी परिस्थितियां बदल रही हैं। तो दोनों चीजें बदल रही हैं। हनुमान जी नित्य जीव होने के कारण प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय पर उपलब्ध है, और प्रत्येक जीव क्षण प्रतिक्षण बदल रहा है। एक प्रसिद्ध हमारे फिलोसफर से कहा करते थे कि कोई भी व्यक्ति किसी नदी में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता। कारण बड़ा स्पष्ट था कि पानी बहा चला जा रहा है। आपने अभी इस पे पैर डाला, और जब तक दूसरा पैर डालेंगे दूसरा पानी आ गया होगा, पिछला पानी चला गया है। हर चीज लगातार चले जा रही है। प्रत्येक मनुष्य बहा जा रहा है अपनी भावनाओं में, कर्म के प्रभाव में, और संस्कारों की वायु कहां से कहां लेके जा रही है। तो इस लगातार चलायमान स्थिति में अगर कोई एक सहारा है, भौतिक सहारा, जो गुरुदेव के तरीके से हाथ पकड़ेगा, कि ईश्वर तो पूरी साधना करने के बाद मिलेंगे, लेकिन हनुमान जी को आपने गुरुदेव मान लिया, तो वो जैसे ही सच्चे मन से आवाज लगाई जाएगी, वो आपकी उंगली पकड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये विशेषता है गुरु की, कि आपके मन के अंधकार को दूर करे और आपको प्रकाश की ओर ले जाए। और इसलिए कहा गया है प्रसिद्ध जगत उजियारा। यानी ये चीज ऐसी प्रकाशमान है कि इस चलायमान संसार में लगातार हमें तमोगुण की ओर, अंधकार की ओर खींच के ले जा रहा है। ये पूरे संस्कार की वायु हमें अंधकार की ओर खींच के ले जा रही है, लेकिन उसमें हमें उजाले की ओर ले जाने के लिए जो लगातार हमारी प्रार्थना होती कि असदो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। तो गोस्वामी जी का एक सहज माध्यम हमारे सामने है, और वो सहज माध्यम है हमारे सदगुरु हनुमान जी। मैंने शब्द प्रयोग किया सदगुरु, कि बड़े सारे लोग होंगे, कोई नहीं भौतिक गुरु हो सकते हैं, लेकिन भौतिक गुरु के होते हुए भी, जैसे गोस्वामी जी के भौतिक गुरु थे, लेकिन उस भौतिक गुरु के होते हुए जिस की बाह पकड़े वो थे सदगुरु हनुमान जी। भौतिक गुरु के माध्यम से साधना सीखी, पद्धति सीखी, आगे बढ़े, और फिर सदगुरु की माध्यम से और साधना को बढ़ाया, और ईश्वर के साक्षात दर्शन किए। तो ये तीन स्थितियां हो गई। पहली स्थिति है, हम अभी सांसारिक इस अवस्था में हैं, और हमने एक तमोगुणी, सॉरी तमोगुणी उचित शब्द नहीं है गुरु के लिए, आप स्वयं तमोगुणी अवस्था में थे, उससे ऊपर उठने के लिए आपने कोई भौतिक गुरु पकड़ लिया, और उस भौतिक गुरु का दायित्व तो है कि आपको अध्यात्म से जोड़े, और अध्यात्म से जोड़ने के लिए बड़े सारे प्रपंच हैं, मंत्र भी है, ध्यान भी है, लेकिन सबसे सहज और सुगम है कि आपको एक सदगुरु का सहारा पकड़ा दिया जाए, और वह है हनुमान जी, जो मानसिक रूप से सदैव प्रत्येक परिस्थिति में आपके साथ रहेंगे। तो ये दूसरी अवस्था गई। तो पहली भौतिक अवस्था थी कि आपने कोई भौतिक गुरु पकड़ लिया, ये नहीं भी पकड़ा तो आपने कृष्णम वंदे जगत गुरु, या आदि गुरु शिव को मानते हुए, किसी को मानते हुए आपने गीता को गुरु मान लिया, आगे बढ़ चले, और आगे बढ़ करके आपने सदगुरु रूप में हनुमान जी की बाह पकड़ ली, और फिर उसके बाद में चलते चलते आपको अल्टीमेट चाहिए ईश्वर का साक्षात्कार करना।
अब वो ईश्वर आप राम कहें, कृष्ण कहें, शिव कहें या पर ब्रह्म परमेश्वर कहें, निराकार कहें, निर्गतः आकार अस्मात्, जिससे सभी आकार निकले हुए हैं, वो निराकार। प्राय निराकार की परिभाषा दी जाती है जिसका आकार नहीं है, लेकिन व्याकरण की दृष्टिकोण देखा जाए तो निर्गतः आकार अस्मात्, जिससे सभी आकार निकले हुए हैं, वह निराकार। तो अल्टीमेटली हमें उस सत्ता तक पहुंचना जो निराकार है। तात्पर्य क्या, जिससे जो भी शक्तियां निकली उससे ही निकली। तो हमारा अंतिम लक्ष्य है उस निराकार तक पहुंचना, जिसको हम परब्रह्म परमेश्वर कह सकते हैं। तो उसके लिए माध्यम है सहज और सुगम कि चारों युग प्रताप तुम्हारा। आप कहीं भी हैं, किसी परिस्थिति में हैं, हनुमान जी आपके लिए उपलब्ध है। तो है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो इस तरीके से हम इस अंधकार से प्रकाश की ओर सहज भाव से बढ़ सकेंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही अद्भुत चौपाई है। और हम प्राय ये सोचते रहते हैं कि हनुमान जी कभी सतयुग में भी रहे होंगे, शिव जी के अवतार हैं, शिवांश हैं, इसलिए कहा गया है। तो मेरा जो मानना था और जो गोस्वामी जी ने कहा है, तो गोस्वामी जी के भाव को और ऐतरेय ब्राह्मण के भाव को मैंने आपको बताया।